हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट आयन. बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने बोला गया है कि हमें कार्बोनेट आयन के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को लिखना है. तो बच्चों, हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं की कंसेप्ट क्या होगा. की कंसेप्ट होगा बच्चों हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. बच्चों, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या होता है समझते हैं. उससे पहले हमें एक फिनोमिना को समझना पड़ेगा. रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस के अंदर हमारे पास हमारे किसी कंपाउंड के लिए या मॉलिक्यूल के लिए हमें मोर देन वन वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. हमें कुछ कंपाउंड्स के लिए मोर देन वन वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं. मोर देन वन वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स. मोर देन वन वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर. अगर किसी कंपाउंड के लिए मोर देन वन वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर देखने को मिले, दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं, तो बच्चों इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रेजोनेंस. और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है. वो उनका हाइब्रिड होता है, उसको रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं. और ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. मोर देन वन वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स फॉर अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल और आयन आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. क्या बोलते हैं इन्हीं को? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी इनको बोलते हैं. और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेना को हम रेजोनेंस बोलते हैं. तो अगर हम बात करें हमारे कार्बोनेट आयन की, कार्बोनेट आयन कौन होता है बच्चों हमारे पास? CO3 2 नेगेटिव. कार्बोनेट आयन कौन होता है बच्चों हमारे पास? कार्बोनेट आयन हमारे पास होता है बच्चों CO3 2 नेगेटिव. दैट मीन्स एक तो कार्बन है हमारे पास और हमारे पास तीन ऑक्सीजन है और टू नेगेटिव चार्ज है. तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? फोर इलेक्ट्रॉन होते हैं. 1 2 3 4 ऐसे दिखा सकते हैं. एक ऑक्सीजन है और उसके ऊपर हम कैसे दिखा सकते हैं? हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में. सिमिलरली दो ओ नेगेटिव होते हैं यहाँ पे, दो ओ नेगेटिव होते हैं. तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5 6. और नेगेटिव है दैट मीन्स यहाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और है. सिमिलरली एक ऑक्सीजन है और इसके ऊपर भी नेगेटिव है, तो इसके पास टोटल अब 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिखा सकते हैं. तो क्या होता है यहाँ पे? ये वाला ऑक्सीजन और ये कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे. सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन ये वाला कार्बन भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाले कार्बन के बीच में दो कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं. सभी का यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. ये हमारे पास CO3 2 नेगेटिव आयन का क्या होता है बच्चों? हमारा स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैं ऐसे भी सिंपली लिख सकता हूँ. ये C है, ये डबल बॉन्ड O है और यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज, ये O पे नेगेटिव चार्ज. तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे बना सकते हैं? अगेन समझते हैं. ये C, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज. अगर ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर सकता है क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है. तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है O पर यहाँ इस वाले ऑक्सीजन में नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ O पर नेगेटिव आ जाएगा तो ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा. सिमिलरली क्या हो सकता था बच्चों हमारे पास? ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर चला जाए तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल जाएगा. इस वाले ऑक्सीजन पर पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा. यहाँ पे O पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और इस वाले ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज. क्या होते हैं बच्चों? ये हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं. ये तीनों ही हमारे CO3 2 नेगेटिव दैट इज कार्बोनेट आयन के क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक.